हेलो रिव्यू, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम भाई अपना चैप्टर डिस्कस करेंगे एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एक और नाम है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसके हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा था इसमें कि ये होता क्या है, कितने टाइप्स के हो सकते हैं, ये एजुकेशनल हैं, किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए होता है। आर्ट को प्रमोट करना है, साइंस को, टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है, कल्चर रिलीजन प्रमोट करना है, एजुकेशन प्रमोट करना है, चैरिटी को प्रमोट करना है आपको। कोई सोशल अदर सोशल काम के लिए आपको कोई एनपीओ बनाना है, तो काफ़ी टाइप्स के आपके एनपीओ होते हैं। इसमें हमने कुछ स्पेशल टर्म सीखी थी, समझी थी क्या होती है। जैसे सब्सक्रिप्शन, जो मेंबर्स एनपीओ में ऑर्गेनाइजेशन में पैसा देते हैं हर साल, वो होती है सब्सक्रिप्शन। अगर वही पैसा वो लोग इकट्ठा अपनी पूरी लाइफ के एक ही बार में दे देते हैं तो वो लाइफ मेंबरशिप फीस बन जाती है। इनके अलावा ऑर्गेनाइजेशन कुछ और भी रिसिप्ट होती है, डोनेशन हो गई। अगर कोई नॉर्मल लोग आज रोज आके देते रहते हैं, दिन में रेगुलरली कोई डोनेशन आती रहती है तो वो जनरल डोनेशन है। अगर किसी स्पेशल काम के लिए बड़े अमाउंट की डोनेशन मिलती है तो उसे स्पेशल डोनेशन कहते हैं। लेगेसी हमने समझा था, लेगेसी क्या होती है। अगर कोई किसी पर्सन की डेथ हो जाने के बाद उसके विल के अकॉर्डिंग अगर हमें उसकी प्रॉपर्टी या उसका कुछ भी कैश मिलता है, कोई एसेट मिलती है, तो वो भी क्या होती है, वो क्या होती है, लेगेसी होती है। वो एक तरह से रिसिप्ट। तो अब इसमें एक और रह गया था नाम, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस क्या मतलब है, किसी कोई एडिशनल मेंबर जब एनपीओ में आता है तो उसको आने के ऊपर एंट्रेंस फीस देनी पड़ती है। जैसे प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन फीस लगती है, वैसे यहाँ पे एंट्रेंस फीस होती है। सब्सक्रिप्शन तो अलग है, एंट्रेंस फीस के बाद उसे उस साल की सब्सक्रिप्शन तो देनी पड़ेगी, हर साल उसके देनी पड़ेगी। सपोज एक एनपीओ था जिसमें ऑलरेडी 10 मेंबर है, एक मेंबर और ऐड होना चाहता है, तो जो नया मेंबर आएगा, ऐड होगा, उसे कुछ एंट्रेंस फीस देनी पड़ेगी। वो एनपीओ खुद डिसाइड करते हैं कितने उनको एंट्रेंस फीस रखनी है या सब्सक्रिप्शन रखनी है। तो एंट्रेंस फीस ये होती है। अब होता क्या है कि एंट्रेंस फीस, अब हर हर साल या हर दिन तो कोई एक नया मेंबर आ नहीं रहा है यहाँ पे जुड़ने के लिए और एंट्रेंस फीस आपको मिल रही है, यानी कि नॉन रिकरिंग नेचर की होती है। इसीलिए इसको हम क्या मान के चलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट मान के चलते हैं। इसलिए ये बैलेंस शीट में कहाँ पे शो होती है, लायबिलिटी साइड। एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, अगर कोई भी कैपिटल रिसिप्ट है तो वो लायबिलिटी बन जाती है, और अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो क्या बन जाएगा, आपका एसेट बन जाएगा। जैसे हम असेट परचेज करते हैं या अपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वो आपकी एसेट बन जाती है। तो अगर आप इसी के अलावा रेवेन्यू रिसिप्ट है तो आपकी इनकम है, और अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो आपका एक्सपेंस है। तो एंट्रेंस फीस हो गया। अब इसमें हम जो सीखने वाले हैं नया चीज, वो होता है अबाउट कंजम्पशन। कंजम्पशन ऑफ गुड्स। कंजम्पशन मतलब कि जैसे कि कोई एक एनपीओ है जो कि स्कूल है, स्कूल चलाता है या कॉलेज चलाता है, तो वहाँ पर स्टेशनरी का यूज़ होता है। जैसे बुक्स हो गई, नोटबुक हो गई, पेन पेंसिल, ये सब आइटम है। तो वो क्या है, कंज्यूम हो जाते हैं ड्यूरिंग द ईयर। होती तो एसेट है, करेंट एसेट है, बट वो कंज्यूम होती चली जाती हैं। तो जितना हम इस साल कंज्यूम कर लेते हैं वो हमारा एक्सपेंडिचर बन जाता है, ठीक है। और जितना बैलेंस बच गया वो आपका क्लोजिंग स्टॉक है, जिससे आप बैलेंस शीट में लिखते हो एसेट साइड, और वही क्लोजिंग अगले साल क्या बन जाता है, ओपनिंग बन जाता है। तो वो कंजम्पशन आपका एनपीओ पे डिफर करता है कि एनपीओ किस टाइप का है। वो स्टेशनरी यूज भी हो सकता है, या अगर कोई ऐसा एनपीओ है जो छोटा मोटा हॉस्पिटल चलाता है तो वो मेडिसिन का हो सकता है, मेडिसिन यूज या मेडिसिन कंज्यूम्ड। तो ये अमाउंट निकालेंगे हम लोग कैसे, एक चीज़ ध्यान रखना है, जितना हम इस साल स्टेशनरी कंज्यूम कर रहे हैं, मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हैं या अदर चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, वो हमारा इस साल का एक्सपेंडिचर बन जाता है। हमें हमने इस साल कितना कंज्यूम करा है और इस साल हमने कितनी खरीदी है वो चीज़, वो दोनों डिफरेंट है, ठीक है। हमने जितना परचेज करा है उससे मतलब नहीं, जितना कंज्यूम करेंगे उससे मतलब है, ठीक है। तो ये निकालते कहते हैं कैसे हैं, कंजप्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन में क्या होगा, कंजम्पशन स्टेशनरी का हो सकता है और मेडिसिन का। इसके आपको एक तो ओपनिंग स्टॉक होगा क्वेश्चन में, क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा, ये तो होंगी होंगी। इस सर आपने कितनी पेमेंट करी है, पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर,
आपको क्वेश्चन में ओपनिंग एडवांस मिलेगा। मैक्सिमम बता रहा हूँ कि मैक्सिमम कितने केस आ सकते हैं इसको निकालने के लिए। क्लोजिंग एडवांस, और इसके अलावा आपको ओपनिंग क्रेडिटर्स भी मिल जाएंगे और क्लोजिंग क्रेडिटर्स। मैक्सिमम आपको ये चीज़ें मिलेंगी। मेनली आपको ये 3 चीज़ें तो मिलती हैं, ये तो आपको मिलेगा ही। तो अगर आपको इन 3 चीज़ के अलावा ये चीज़ें आ गई तो आपको कैसे कंज्यूम निकालना है उसको हम देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक है कि पिछले साल कुछ स्टेशनरी या मेडिसिन बच गई होगी, तो वो इस साल को ओपनिंग बनी है तो सबसे पहले आप उसे इस्तेमाल करोगे। तो जो चीज़ इस्तेमाल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ऐड। क्लियर है। अब क्लोजिंग यानी इस साल कुछ मेडिसिन या स्टेशनरी बच गई, यानी कि इस साल वो कंज्यूम नहीं हो पाई, इसलिए वो क्या हो जाएगी, माइनस। अब इस साल आपने जो पेमेंट करी है, पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर, जितनी पेमेंट करी है हम क्या मान के चलेंगे उतना हमने कंज्यूम कर लिया है। जितना ओपनिंग में था, जितना खरीदा, दोनों ऐड कर दिया और जितना बच गया माइनस कर दिया, क्योंकि वो तो कंज्यूम हुआ ही नहीं है, वो इन दोनों में से माइनस करके निकलेगा। उसके बाद ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग एडवांस भी है। ओपनिंग एडवांस का क्या है कि पिछले साल आपने एडवांस पेमेंट कर दी थी मेडिसिन के लिए या फिर स्टेशनरी के लिए, तो पिछले साल जो एडवांस पेमेंट करी थी किस साल के लिए करी थी, इस साल के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड। और इस साल जो आप एडवांस पेमेंट करोगे किसके लिए करोगे, अगले साल के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर है। अब बात करते हैं ओपनिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग क्रेडिटर। ओपनिंग क्रेडिटर मतलब पिछले साल आपने कुछ उधार में मेडिसिन या स्टेशनरी या अदर आइटम खरीदे थे, तो पिछले साल आपने खरीदा था, इस साल तो नहीं खरीदा, और पिछले साल ही कंज्यूम हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो ओपनिंग बन गया होगा, सॉरी पिछले साल का क्लोजिंग बन गया होगा, यानी कि इस साल का ओपनिंग। तो ये हम क्या कर देंगे, माइनस, क्योंकि पिछले साल जो हमने उधार में खरीदा हम उसकी पेमेंट इस साल करेंगे, बट वो इस साल का तो है नहीं। ये जो पेमेंट यानी इस साल की पेमेंट इसलिए हमने ऐड करा है। क्लियर है। लेकिन जो पिछले साल के क्रेडिटर्स है इस साल हम उसकी पेमेंट करेंगे, तो हमें वो इस साल नहीं लेना, क्योंकि कंजम्पशन तो निकाले रहे। ये जो कंजम्पशन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है, तो वहाँ पे हम एक्रूअल बेसिस पे लेते हैं, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर की सारी चीज़ें लेते हैं, ना तो पिछले साल का लेते हैं ना अगले साल का लेते हैं। सेम ऐसे क्लोजिंग क्रेडिटर, यानी इस साल आपने कुछ ये जो पेमेंट गिवन होगी आपको कैश वाली होगी, यानी हमने कितना कैश में खरीदा है, ठीक है। क्लोजिंग क्रेडिटर मतलब क्या है कि इस साल आपने कितने उधार में खरीदे हैं स्टेशनरी या मेडिसिन, तो इस साल के लिए ही ये हो, जितना आपने इस साल उधार में खरीदा है, भले पेमेंट नहीं करी, बट इस साल तो गुड्स आपके पास आ गए ना, उतनी स्टेशनरी आ गई है, आप कंज्यूम भी कर सकते हो, नहीं करोगे तो क्लोजिंग बन जाएगा। तो ये होता है पूरा ट्रीटमेंट कि हम कैसे कंजम्पशन निकालते हैं स्टेशनरी का, मेडिसिन का। क्लियर है आप लोगों को। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे एक टॉपिक होगा फंड का, कि फंड का ट्रीटमेंट कैसे होता है। फंड आप लोगों को पता है लायबिलिटी होती है, बट फंड 2 टाइप के होते हैं, एक तो आपका जनरल होगा और एक होगा स्पेशल। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, और फिर इसमें क्या होता है, हम जो मामले जैसे स्पेशल फंड है हम इसे यूज़ नहीं कर सकते, तो पैसा हमारे पास ब्लॉक पड़ा है, तो पैसा ब्लॉक कब रहने से अच्छा हम क्या करें, उसे इन्वेस्ट कर दें। हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो हम कहीं पे निवेश कर दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, तो उस फंड से एक इन्वेस्टमेंट भी क्रिएट हो जाती है, फिर उतने ही अमाउंट को हम लोग एसेट साइड भी लिखते हैं। अब इन्वेस्टमेंट कर दे, उससे इंटरेस्ट भी रिसीव होगा, हम दोनों फंड को इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस पर इंटरेस्ट भी रिसीव होगा, फिर इस इंटरेस्ट का क्या ट्रीटमेंट करेंगे, इसमें जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे, तो ये सब हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, नहीं पसंद आए तो जरूर डिसलाइक भी करें। स्टे होम, स्टे फोकस।